वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ये टॉपिक अभी एनसीईआरटी में खोलना, थोड़ा सा पढ़ के देखला कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों बांटा गया, करना चाहिए। तो उसके 3 हिस्से बांटे गए हैं: नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, एथिकल। एथिकल में तो यही है कि धरती सबकी है, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो पेड़ को, पशुओं को, सबको जीने का अधिकार है, इसलिए हमें पेड़ कम काटने चाहिए, हमको बायोडाइवर्सिटी बचानी चाहिए। तो एथिकल में तो तुम समझ जाओगे, लेकिन नैरो और ब्रॉडली में कैसे समझोगे? तो देखो, नैरो में आपका आता है कि हम जो खाना उगाते हैं सब नैरो में आता है। फायरवुड, हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, नैरो में आता है। घर बनाते हैं, नैरो में आता है। इंडस्ट्री के लिए लुब्रिकेंट चाहिए, डाई चाहिए, परफ्यूम चाहिए, वो भी नैरो में आते हैं। फिर मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स, वो भी नैरो में आते हैं। फिर उसके बाद ड्रग्स डिराइव फ्रॉम 25,000, ये तो याद रहना चाहिए, ये सब नैरो में आते हैं। फिर इसके बाद एक और स्टेटमेंट है कि बहुत सारे हम रेन फॉरेस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं। इसको हम बायोस प्रोस्पेक्टिंग में कहते हैं, एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर एंड जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोटेक्ट। मतलब कि जेनेटिक लेवल पे जाके हम किसी स्पीसीज में, किसी प्लांट में, किसी एनिमल में उसको स्टडी करते हैं, फिर उससे हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे इकोनॉमिकली फ़ायदा हो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। ये सब नैरो में आता है। ब्रॉडली में क्या आता है? ब्रॉडली में आता है जैसे कि इकोसिस्टम है हमारे पास। अब इकोसिस्टम को बनने के लिए क्या क्या चाहिए, सब नेचर प्रोवाइड करता है, वो ब्रॉडली में आते हैं। फिर उसके बाद अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, वो 20% ऑक्सीजन है पूरे टोटल अर्थ ग्लोब का, वो ब्रॉडली में आता है। पॉलिनेशन, बिना पॉलिनेशन के खाना नहीं बन सकता, खेती नहीं हो सकती, ये ब्रॉडली में आते हैं। तो तुम्हें अब पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे होंगे। अब इसने बोला द नैरोली यूटिलिटेरियन से बायोडाइवर्सिटी प्ले अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम, ये तो भाई ब्रॉडली में आता है, ये तुम्हें बताया अभी अभी। ये ब्रॉडली में यहाँ पे लिखा है प्ले अ इम्पॉर्टेंट सर्विस नेचर प्रोवाइड्स, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, पॉलिनेशन इज द सर्विस ऑफ इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू, ये तो सही है दूसरा स्टेटमेंट। तो 137 का तुमने क्या किया है? ए। तुम्हें लगा दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, और ये बहुत जेन्युइन गलतियां हैं जो कि होंगी, ये बहुत जेन्युइन गलती है, तो इन सब का ध्यान रखना।